केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में बलदेव नामक जमींदार का बड़ा आतंक था। वो किसानों का खून चूसकर उन्हें लूटा करता था। एक दिन जमींदार गुस्से में अपने साथी से बोला, भीमा, ये किसान कितना कमा लेते हैं कि हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत करते हैं। आप चिंता ना करें मालिक, इनका सर कुचलने का उपाय मेरे पास है। क्या उपाय है, जल्दी से बता। मालिक, पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई है, किसानों की हालत खराब है। इस बार आप उन्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज दें। और उसके बाद? उसके बाद जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, तब मैं उन पर दवाई छिड़क कर सभी फसलों को बर्बाद कर दूंगा। उनकी फसलें बर्बाद करके हमें क्या मिलेगा? फसल बर्बाद हो जाने के कारण वो आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। फिर आप उनकी जमीनें हथिया लेना। वाह भीमा, तेरे शैतानी दिमाग का जवाब नहीं। कल सुबह पंचायत बुलवाओ। अगले दिन गांव के चौराहे पर पंचायत बुलाई जाती है। मुखिया जी, 2 साल से सूखा पड़ा है, परंतु इस साल बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है कि गांव के सभी किसान अकाल के कारण बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास फसल उगाने के लिए बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ये बात मैं जानता हूँ मुखिया जी, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं बीज के लिए धन देकर किसानों की मदद करना चाहता हूँ। मालिक, आप सचमुच किसानों की मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सच में किसानों की मदद करना चाहता हूँ। मालिक, आप कितने अच्छे हैं। अरे भाई, जो किसान मुझसे कर्ज लेना चाहता है, वो अपनी जमीन के कागजात लेकर मेरी हवेली में आ जाए। घर जाकर जमींदार की ये बात सुखिया अपनी बेटी से कहता है। बेटी, जमींदार आज भगवान बनकर गांव वालों की मदद करने आ गया है। वो सभी किसानों को बीज लाने के लिए कर्ज देने वाला है। पिताजी, ये जमींदार भरोसे के लायक नहीं है, हमें उसे कर्ज नहीं लेना चाहिए। बेटी, अगर हम कर्ज नहीं लेंगे तो बीज कहाँ से लाएंगे, और अगर बीज नहीं लाए तो फसल कैसे उगाएंगे। हमें ये कर्ज लेना ही होगा राधा। गांव के सभी किसानों ने किसी न किसी मजबूरी के कारण जमींदार से कर्ज लेकर अपने खेतों में बीज बोए और कुछ महीनों बाद ही खेतों में फसल लहराने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। भगवान का शुक्र है, अब गांव में खुशहाली आएगी। हाँ, अब कल ही हम फसल काटकर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। भीमा, गांव वाले बहुत खुश हो रहे हैं, इनकी खुशी को मातम में बदल दे। जो हुकुम मालिक। फिर आधी रात के वक्त फसल से लहराते खेतों में भीमा चुपके से दवाई छिड़कने लगा। इस दवाई के कारण सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अगली सुबह जब किसान फसल काटने के लिए अपने खेतों में पहुँचे तो उनकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर सभी किसान दुखी हो जाते हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम लुट गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? जरूर ये किसी की साजिश है। आखिर हम सबकी फसलें एक साथ कैसे खराब हो सकती हैं? सबकी फसलें खराब हो जाने की खबर फैलते ही गांव में हाहाकार मच गया और तुरंत मुखिया ने सभा बुलाई। जमींदार साहब, सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? देखिए मुखिया जी, फसल बर्बाद होने का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। फसल आबाद हो या बर्बाद हो, इससे मुझे क्या लेना देना। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मालिक, हम पर थोड़ा रहम कीजिए, इस हालत में हम लोग कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अगर तुम लोगों ने मेरी रकम नहीं चुकाई तो मैं तुम सबकी जमीनें जब्त कर लूंगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, आप हमारी जमीनें ले लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जमींदार सुखिया की ओर घूरते हुए बोला, सिर्फ जमीन ही नहीं, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर भी जब्त कर लूंगा। ये तो अन्याय है। ये सब तुम्हें कर्ज लेते समय सोचना चाहिए। अगर कल तक तुम लोगों ने मेरा कर्जा वापस नहीं चुकाया तो नतीजे के लिए तैयार रहना। अगले दिन जमींदार और उसके आदमी सुखिया के घर पर जा थमके और उसका सारा सामान घर से बाहर ले जाने लगे। इसके घर का सारा सामान लेकर बाजार में बेच दो
और घर को ताला लगा दो। मालिक, ये सामान मैंने अपनी बेटी के ब्याह के लिए खरीदा है, इसे मत ले जाइए। नहीं ले जाऊंगा। अगर तूने मेरा पैसा अभी इसी वक्त लौटाया तो बोल, अभी दे सकता है क्या? मजबूर सुखिया कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए जमींदार ने सुखिया का घर और जमीन सब हथिया लिया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? जहाँ भगवान चाहेगा वहाँ हम जाएंगे। पिताजी, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसा मत बोल बेटी। क्यों ना बोलूं? अब भगवान पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। बिटिया, इस वक्त भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुखिया का परिवार 2 दिन तक यूं ही भूखा प्यासा भटकता रहा और आखिर थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत बोल बेटी। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, जल्दी से कुछ कीजिए ना। मुसीबत का मारा सुखिया अपने परिवार को बचाने के लिए भिक्षा मांगने जाता है। भगवान के नाम पर कुछ खाना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना हट्टा कट्टा शरीर है, फिर भी भीख मांगते हो? शर्म नहीं आती क्या? मजबूर सुखिया कई लोगों से भीख मांगता है, पर उसे नहीं मिलती। तभी अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। बेटी की जान बचाने के लिए मुझे कुत्ते से ये रोटी छीननी ही होगी। सुखिया तेजी से कुत्ते के मुंह से रोटी छीन लेता है और कुछ ही देर में अपनी बेटी के पास आ जाता है। ले बेटी, ये रोटी खा ले। राधा रोटी लेकर खाने जाती है, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। भिक्षाम देहि मैया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कृपा करके मुझे ये रोटी दे दीजिए। बिटिया, अगर आज मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, मुझ पर दया करो। 2 दिन से भूखी राधा खुद की परवाह किए बिना ही अपनी रोटी बाबा को दे देती है। ये लीजिए बाबा, इसे आप खा लीजिए। तूने अपनी रोटी मुझे दे दी, अब तू क्या खाएगी बेटी? मेरी बाबा को भगवान पर बहुत भरोसा है, देखती हूँ वो है कि नहीं। अगर होगा तो मेरे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा, और अगर खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे माता पिता को ज्ञान हो जाएगा कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। भगवान से नाराज है? हाँ, उसने ही हमें बर्बाद कर दिया है। भगवान ने तुम्हें बर्बाद किया है? मैं तो उस पर ही इल्जाम लगाऊंगी, क्योंकि जो होता है वो सब उसकी मर्जी से ही होता है। फिर राधा जमींदार वाली सारी बात बाबा को बताती है और बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है ना, इसीलिए भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे मुंह से रोटी छीनने के लिए? नहीं, तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के लिए। क्या मजाक कर रहे हो बाबा? मेरे मुंह से रोटी छीनकर मुझे पकवान खिलाने की बात करते हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? फिर अपने झोले से एक बर्तन निकाल कर देते हुए बाबा बोले, ये अक्षय पात्र है, इस बर्तन से तू जो मांगेगी ये तुझे देगा। अगर ये इच्छा पूरी करने वाला बर्तन है तो आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? मुझे यकीन नहीं। एक बार यकीन करके मांग कर तो देखो, अगर ये बर्तन खाना दे तो समझना भगवान है, वरना नहीं है। ठीक है। बाबा के कहने पर राधा बर्तन से कहती है, हे बर्तन, हमें अच्छा अच्छा खाना दो। अरे वाह, इस बर्तन ने तो सच में खाना दे दिया। अब तो मानती हो ना बेटी कि भगवान होते हैं? हाँ बाबा, सच में भगवान होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है और वो देखते हैं कि बाबा वहाँ नहीं है। अरे वो बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। अरे बेटी, हमारी मदद करने बाबा के रूप में खुद भगवान यहाँ आए थे। मगर बाबा ये बर्तन तो यहीं छोड़कर चले गए। भूखे और मजबूर लोगों की मदद करने के लिए बाबा ये बर्तन हमारे पास छोड़कर चले गए हैं। हाँ, अब इस बर्तन की मदद से हम सबकी मदद करेंगे। उस दिन से सुखिया जादुई बर्तन का उपयोग गांव वालों को भोजन करवाने के लिए करने लगा। सुखिया, अब तुम्हारी वजह से हम भूखे नहीं मरेंगे।
हाँ, और तुम्हारी ही वजह से अब हम रोज नए नए पकवान और मिठाइयाँ खाएंगे। सुखिया के जादुई बर्तन की बात नगर में आग की तरह फैल जाती है। भीमा, हम किसानों की जमीनें छीनकर उन्हें भूखा मारना चाहते थे, मगर ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ मालिक, मैंने भी सुना है कि सुखिया के पास एक जादुई बर्तन है जिससे वो सभी गांव वालों को रोज नए नए पकवान खिला रहा है। तो फिर क्या सोच रहे हो? कल तक वो जादुई बर्तन मेरे पास होना चाहिए, समझे? जो हुक्म मालिक। और आधी रात में भीमा और उसके साथी सुखिया के घर से जादुई बर्तन चुरा लेते हैं। अगले दिन बर्तन चोरी हो जाने का पता चलता है तो सुखिया और उसका परिवार दुखी हो जाते हैं। जादुई बर्तन चोरी हो गया, अब हम क्या करेंगे? पिताजी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी मदद करेगा। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सुखिया खुश हो जाता है। तुम्हें भगवान पर इतना भरोसा है? आपसे भी ज्यादा बापू। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? शायद ये हमें कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। लगता है इसने चोर को देखा है। तू कुछ कहना चाहता है शॉन? सुखिया के कहते ही कुत्ता जमींदार की हवेली की ओर जाने के लिए चल पड़ा और सुखिया उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कुछ ही देर में हवेली के बाहर पहुंच जाता है। ए जादुई बर्तन, चल जल्दी से मुझे गर्मा गर्म जलेबी खिला। ये क्या? मैंने जलेबियां मांगी थी और ये बर्तन तो गरम गरम कोयले परोस रहा है। शायद बर्तन से गलती हो गई होगी मालिक, दोबारा मांगिए। ए जादुई बर्तन, चल जल्दी से मुझे गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियाँ खिला। ये क्या? इस बार भी इसने गरम कोयले ही दिए हैं। अब क्या करे मालिक? इस बर्तन को हथौड़ा मार मार के तोड़ डालो। एक बात कहूँ मालिक? कहो। अगर ये बर्तन हम राजा तक पहुँचा दें तो? इससे क्या होगा? ये बर्तन राजा के पास भी कोयले उगलेगा तो राजा बर्तन को नष्ट करके सुखिया को मौत की सजा सुनाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। बर्तन भी टूट जाएगा और सुखिया भी मारा जाएगा। और उसके बाद किसानों को मदद करने वाला कोई नहीं होगा और सारी जमीनें आपकी होंगी। हाँ। फिर जमींदार और भीमा जादुई बर्तन लेकर राजा के पास जाकर बर्तन की खूबियां बताकर कहते हैं, महाराज, ये जादुई बर्तन सुखिया ने आपको भेंट दिया है। इस बर्तन के बारे में हमने सुना था, आज देख भी लिया, परंतु अब हम इसका प्रयोग करेंगे। ए जादुई बर्तन, हमें गर्मा गर्म हलवा पूरी खिला दे। ये क्या? ये बर्तन तो कोयला दे रहा है। माफ करना महाराज, मुझे लगता है सुखिया ने आपके साथ भद्दा मजाक किया है। उस गरीब किसान की इतनी हिम्मत, उसे अभी इसी वक्त हमारे सामने पेश किया जाए। सुखिया, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आप न्याय के देवता हो महाराज, जो दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए मतलब तुम दोषी नहीं हो? नहीं महाराज, दरअसल कल रात मेरे घर से ये बर्तन जमींदार ने चुरा लिया था, मगर उनकी इच्छा से विपरीत भोजन देने पर इन्होंने ये बर्तन मेरे नाम से आपको भेंट कर दिया, ताकि आप गुस्सा होकर ये बर्तन तोड़ दें और मुझे मृत्यु दंड दे दें। लेकिन ऐसा करने से इन्हें क्या फायदा? ये बात मैं बताता हूँ राजन। फिर बाबा ने जमींदार के द्वारा किसानों की जमीन जब्त किए जाने की सारी बात राजा को बताई। ये सुनकर महाराज जमींदार पर क्रोधित होकर बोले, इस जमींदार को कैद कर लिया जाए और सभी किसानों की जमीनें उन्हें वापस कर दी जाएं। ये सुनकर सभी किसान खुश हो गए। बाबा, अब हमें हमारी जमीनें वापस मिल गई हैं। अब ये जादुई बर्तन आप वापस ले जाइए। हाँ बाबा, मेरे राज्य के लोग बड़े मेहनती हैं। अब वो मेहनत करके ही अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। परंतु अब इस बर्तन का मैं क्या करूंगा? ये बर्तन आप किसी और मजबूर इंसान को दे देना, ताकि उसे मुसीबत में काम आ सके।
तथास्तु। उस दिन से राजा ने कानून बना दिया कि उस राज्य में ना कोई कर्ज लेगा और ना ही कोई कर्ज देगा। सभी किसानों को बीज के लिए धन अब राजा की ओर से ही मिलने लगा, वो भी बिना ब्याज के। उस दिन के बाद नगर में खुशी छा गई। हरिया अपनी साइकिल पर कई सारे गुब्बारे लिए गांव में घूम रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। शाम हो गई पर आज तो केवल 8 रुपए के ही गुब्बारे बिके हैं। क्या आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा? दुखी होकर हरिया अपने घर पर आता है। हरिया को मायूस देख कविता उससे पूछती है, आप दुखी नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं कविता, आज भी खाली हाथ ही आना पड़ा। सिर्फ 8 रुपए का ही धंधा हुआ है। हे भगवान, पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। रोज की तरह आज भी हरिया का परिवार रोटी और चटनी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कविता घर की कमजोर छत पर कपड़े सुखाने जाती है, पर छत कमजोर होने की वजह से छत टूट जाती है और कविता नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। कविता की आवाज सुनकर हरिया और बच्चे दौड़ते हुए कविता के पास आते हैं और कविता को घायल देखकर फौरन अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। कविता के इलाज के लिए हरिया अपने घर का सारा सामान बेच देता है। कुछ ही देर बाद कविता को होश आ जाता है। होश में आते ही कविता कहती है, मैं कहाँ हूँ? कविता, तुम अस्पताल में हो। और आप कौन हो? कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ। आपका नाम क्या है और ये कौन है? सर पर लगी चोट के कारण कविता अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो अपने पति और बच्चों को भी नहीं पहचान रही थी। ये देखकर हरिया और बच्चे खूब रोने लगते हैं। सुना है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है भगवान के घर में बस अंधेर ही अंधेर है। मुझे गरीब बनाया और उस पर कविता की याददाश्त छीनकर एक और जख्म दे दिया मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता घर के एक कोने में गुमसुम बैठी थी। तभी वहाँ पर हरिया आता है। कविता, अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ माँ, याद करने की कोशिश करो। देखो मैं जानवी हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। याददाश्त जाने की वजह से कविता एकदम खामोश बैठी थी। बेटे, चिंता मत करो, रोज की तरह आज भी मैं तुम्हें खाना पकाकर खिलाऊंगा। फिर हरिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है। तब वो देखता है कि उसके पास एक दिन का ही राशन बचा है। राशन तो खत्म हो चुका है, अब कल कैसे भी करके पैसे की व्यवस्था करनी होगी। अगले दिन हरिया गुब्बारे बेचने गांव में जाता है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। आज भी सारे दिन घूमने के बाद भी हरिया का एक भी गुब्बारा नहीं बिकता और हरिया को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। रात के वक्त बच्चे उससे कहते हैं, पिताजी, बहुत भूख लगी है। बच्चों, आज भी मेरी कोई कमाई नहीं हुई। पापा, अब हम क्या खाएंगे? बच्चों, आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर बच्चे रो पड़ते हैं और सब भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन हरिया फिर गांव में गुब्बारे बेचने जाता है, पर आज भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते और मजबूरन आज भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। लगातार 3 दिन से भूखे होने की वजह से कविता और बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तभी हरिया गांव में लोगों से मदद मांगता है। बाबू, मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ मदद कर दो। इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांगता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे भीख नहीं, उधार चाहिए, कुछ पैसे उधार दे दीजिए भाई। हरिया कई लोगों के पास जाकर गिड़गिड़ाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी हरिया सोचता है, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, पास वाले जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ कुछ फलों के पेड़ होंगे, मैं वहाँ से बच्चों के लिए कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ। कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। हरिया को जंगल में भी फल नहीं मिलते हैं। तब वो निराश होकर कहता है, लगता है भगवान ने हमें भूखा मारने की ठान ली है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हरिया निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब तो भगवान पर से विश्वास उठ गया है। क्या सच में भगवान होते हैं? भगवान, अगर तू सच में है तो कोई चमत्कार दिखा। आज तूने कोई चमत्कार नहीं दिखाया और मेरे बच्चे भूखे सोए।
तो आज से मैं नास्तिक बन जाऊंगा। जैसे कि भगवान ने हरिया की सुन ही ली, हरिया को सामने जमीन पर पड़े बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। अरे इतने सारे पैसे किसके होंगे? शायद गलती से किसी के गिर गए होंगे। पता नहीं ये भगवान का चमत्कार है या किसी की अमानत। अगर ये किसी की मेहनत की कमाई है तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। जिसके भी पैसे होंगे वो ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। हरिया उसी विशाल पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ घंटे के बाद हरिया सोचता है, काफी समय हो गया पर अब तक यहाँ कोई नहीं आया। अब इन पैसों का मैं क्या करूँ? तभी पेड़ के ऊपर बैठा कौवा कहता है, अरे भाई, तेरा परिवार कितने दिनों से भूखा है, ये पैसे ले जा और उनकी भूख मिटा। नहीं दोस्त, ये पैसे जिनके भी हैं, उन्हें भी तो इन पैसों से अनाज लेना होगा। अगर वो अनाज नहीं लाए तो उनके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भूखा नहीं मार सकता। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है। वाह हरिया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। अचानक आई आवाज सुनकर हरिया घबरा जाता है। कौन है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो हरिया, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़? मजाक मत करो, बताओ कौन बोल रहा है? हरिया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और सच में मैं ही बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। आजमाइश? हाँ, ये जो पैसा तुम्हारे हाथों में है, ये पैसे मैंने ही जमीन पर रखे थे। मैं देख रहा था कि इतने दिनों से भूखे होने के कारण तुम ये पैसे ले जाते हो या नहीं। मैं किसी की अमानत को कैसे ले जा सकता हूँ? इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देखो हरिया, सालों पहले एक महापुरुष मेरी छांव में आकर यहाँ बैठे हुए थे। तब उन्होंने मुझे जादुई शक्तियाँ देकर कहा था। देखो पेड़, तुम धूप सहकर सबको छांव देते हो। तुम्हारा परोपकारी रूप देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देकर जा रहा हूँ। आज से तुम बोलने वाले पेड़ होगे। ये एक जादुई थाली है। ये थाली तुम किसी नेक दिल इंसान को देना जिसे उसकी बहुत जरूरत हो। बाबा, ये जादुई थाली क्या काम करेगी? इस थाली में माँ अन्नपूर्णा का वास है। इस थाली से जितना भोजन मांगा जाएगा उतना मिलेगा। हरिया, आज मैं तुम्हें बाबा की अमानत देना चाहता हूँ। इस जादुई थाली के तुम्हें सही हकदार हो, इसीलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। आज के बाद तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। हे वृक्ष देवता, मुझ पर इतनी मेहरबानी करने का क्या कारण है? अपनी छांव में बैठने वाले कई मुसाफिरों की मैंने पैसे फेंककर परीक्षा ली थी, पर तुम अकेले इंसान हो जिसके दिल में लालच नहीं आया। अपने बच्चों की भूख देखने के बाद भी तुमने पैसे नहीं लिए। इसीलिए बाबा की दी हुई जादुई थाली मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी पेड़ पर बैठा कौवा बोलता है, तू बड़ा किस्मत वाला है हरिया कि जादुई थाली तुझे मिल रही है। ले ले मेरे भाई। हरिया, तुम इस जादुई थाली से बढ़िया बढ़िया पकवान मंगवाओगे तो वो तुम्हें ही मिलेंगे। ये थाली तुम्हारी हर मांग पूरा करेगी। ये सुनकर हरिया खुश हो जाता है और जादुई थाली को लेकर अपने घर जाता है। हे जादुई थाली, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान पेश करो। अरे वाह, इतने सारे पकवान! ये तो सच में जादुई थाली है। कई दिनों से भूखे हरिया के परिवार वाले जादुई थाली के कारण आज पेट भर खाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। क्या ये जादुई थाली हमें आगे भी ऐसे ही खाना देती रहेगी? हाँ बेटा, ये जादुई थाली हमें जीवन भर खाना देगी। उसके बाद हरिया रोज जादुई थाली से जो भी खाना मांगता था वो उसे मिल जाता था। एक शाम हरिया जब जादुई थाली से खाना मांग रहा था, हे जादुई थाली, आज मुझे हलवा पूरी और मिष्ठान खिला दे। तभी खिड़की के बाहर खड़ा चमन चुपके से ये देख लेता है। अरे, हरिया के पास तो जादुई थाली है। अगर ये थाली मैं चुरा लूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थाली मुझे जीवन भर खाना खिलाएगी। जादुई थाली को चोरी करने का इरादा लेकर चमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रात के वक्त जब हरिया थाली लेकर बैठता है तब उसकी बेटी जानवी कहती है, हे जादुई थाली, आज मुझे मसाला पनीर और बटर नान खिला दे, साथ में राजमा चावल भी। हरिया का परिवार जादुई थाली से मिला भोजन खा रहे होते हैं। तभी जानवी फिर से कहती है, पापा, क्या ये थाली हमारी और भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? और इच्छाएं? क्या मतलब है? पापा,
क्या ये मेरी माँ की याददाश्त वापस ला सकती है? जानवी की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो आज ट्राई करते हैं। फिर हरिया थाली से कहता है, हे जादुई थाली, मेरी पत्नी की याददाश्त वापस कर दे। हरिया की बात सुनकर थाली कोई जवाब नहीं देती। हे जादुई थाली, मैंने कहा कि मेरी पत्नी की याददाश्त वापस ला दे। इस बार थाली से आवाज आती है, हे हरिया, तेरी ये इच्छा मैं आज पूरी नहीं कर सकती। क्यों थाली माँ? क्योंकि मैं हर रोज सिर्फ 2 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ, और आज के दिन की 2 इच्छाएं तो तुमने 2 बार खाना मांगकर पूरी करवा ली। तो अब हमारी माँ को कब ठीक करोगी थाली माँ? कल सवेरे मैं कविता को ठीक कर दूंगी। ये सुनकर सब खुश होकर सो जाते हैं। ठीक आधी रात के समय जादुई थाली को चुराने के लिए चुपके से चमन चोर आता है और जादुई थाली को चुराकर अपने घर लेकर जाता है। आखिरकार मेरे पास जादुई थाली आ ही गई। अब मैं इस थाली के जादू से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर चमन चोर जादुई थाली को लेकर अपने खजाने के पास जाकर खजाने को खोलकर जादुई थाली से कहता है, जादुई थाली, ये देख, मैंने चोरी करके करोड़ों की दौलत कमाई है। मेरे इस खजाने को दुगना कर दे। चमन के इतना कहते ही खजाने से सारा धन गायब हो जाता है। अरे मेरा धन कहाँ गया? बता जादुई थाली, मेरा खजाना कहाँ गया? दुष्ट इंसान, तू एक लालची इंसान है, इसीलिए मेरा जादू तुझे बर्बाद करने के ही काम आएगा। जब तक तू मुझे अपने पास रखेगा, मैं हर रोज एक एक करके तेरी सारी चीजें खत्म करती रहूंगी। ये सुनकर चमन के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दे थाली, मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, पर तू मुझे मेरा खजाना लौटा दे। अब तुझे तेरा खजाना कभी वापस नहीं मिलेगा। चमन चोर बर्बाद हो जाने के बाद थाली को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक देता है। उधर थाली चोरी हो जाने पर हरिया का परिवार काफी दुखी था। वो हर जगह थाली को ढूंढते हैं, पर उन्हें थाली कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो सब लोग थाली को भूलकर सो जाते हैं। अगले दिन एक कचरा चुनने वाली बाई अपने बेटे को लेकर जब कचरा चुन रही होती है, तब उसका छोटा सा बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, चुप हो जाओ। आइसक्रीम मांगता हुआ बेटा जब रो रहा होता है, तब कचरे वाली को कूड़ेदान से एक टूटी फूटी थाली मिलती है। लो, कर लो बात। अब लोग कूड़ेदान में कूड़े की जगह बर्तन फेंकने लगे हैं। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। कचरे वाली का बच्चा जब रो रहा होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। इस टूटे फूटे बर्तन का मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा रो रहा है, क्यों ना इसे मैं इस थाली के बदले में गुब्बारा दिलवा दूं? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। सुन गुब्बारे वाले, क्या तू मुझे इस थाली के बदले में गुब्बारा दे सकता है? अपनी जादुई थाली को देख हरिया खुश हो जाता है। वो टूटी फूटी थाली के बदले सारे गुब्बारे देकर वहाँ से चला जाता है। जानवी, नमन, देखो, मुझे थाली मिल गई। थाली के मिल जाने पर सब खुश हो जाते हैं। फिर हरिया थाली से कहता है, हे जादुई थाली, अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। हे जादुई थाली, मेरी कविता की याददाश्त वापस ला दो। जादुई थाली के जादू से कविता की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे, हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे खाना पकाना है। कविता की याददाश्त वापस आने पर सब खुश हो जाते हैं। आज हमारे जीवन से सारी परेशानी दूर हो गई। अब हम सब इस थाली को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इसके बाद हरिया अपने परिवार के साथ एक बड़े सी शहर में आता है और जादुई थाली की मदद से शहर में एक बड़ा सा घर खरीदकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।